अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कतर गवर्नमेंट ने हाल ही में एक फ़ैसला किया है जिसके तहत कैश की लिमिट कर दी गई है खरीदो-फ़रोख्त में। कुछ चीज़ें, कुछ बिज़नेसेस जिनको आप कुछ चीज़ें जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें कैश कितना आप दे सकते हैं, वो बता दिया गया है। और उससे ज़्यादा अगर है तो आपको फिर या तो बैंक के ज़रिए से ट्रांज़ैक्शन करेंगे आप ऑनलाइन, या फिर आप चेक के ज़रिए से अपना मामला अंजाम देंगे। ये कानून नंबर 10 है सन 2022 का, जिसको कि कतरी काबीना ने मंज़ूर किया है, या ये कतरी काबीना का फ़ैसला है। और इसके मुताबिक 5 ऐसे फ़ील्ड हैं कि जिनमें अगर आप कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसकी कीमत 50,000 रियाल से ज़्यादा है, तो फिर आप कैश नहीं दे सकते हैं। और ये बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियों को लेते हैं, बेचते हैं, या और चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको ये ज़रा-सा गौर से सुनना चाहिए कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। और जो इसके खिलाफ करेगा तो उसके उसके ऊपर जो है ना वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारे हमारे दोस्त जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि चीज़ें लेते हैं और आगे बेच देते हैं। मतलब खरीद आपने कोई कोई विला खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, या कोई बिल्डिंग ली और उसके अंदर फिर जो है पार्टीशन वगैरह की, और फिर उसको आगे दिया। जो भी, मतलब उसमें कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चेंज करके उसमें खर्चा आ रहा है, यही है कि आप उसको ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं। देखिए, इसमें किराया भी है, और वो 50,000 से ज़्यादा का सिलसिला है, तो फिर कैश नहीं, उसमें कैश की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से गाड़ियाँ चाहे आप बेच रहे हों, चाहे खरीद रहे हों, चाहे आप उसे रेंट पे दे रहे हों, किसी भी तरह की गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ट्रक वगैरह कुछ भी हो, मशीनें, मतलब कुछ भी जो भी है, या ये कि उनका जो स्पेशल नंबर होता है ना, गाड़ियों के स्पेशल नंबर भी होते हैं, बड़े महँगे-महँगे बेचे जाते हैं। तो ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। और यहाँ पर भी अगर गाड़ियों की कीमत 50,000 से ज़्यादा बनती है या स्पेशल नंबर की, तो इस सूरत में आप कैश में उसको नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से समंदर में जो चलने वाली चीज़ें, जैसे कश्तियाँ हैं, छोटी-बड़ी, संबूक है, दूसरी है, स्टीमर है, अगर उसको आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो भी ज़हन में रखिएगा। फिर जो कीमती जो पत्थर होते हैं और ज्वेलरी है, ज्वेलरी या कीमती पत्थर, अकीक, याकूत, मरजान, रूबी वगैरह-वगैरह, जो कीमती पत्थर होते हैं, या और जो कीमती मेटल होते हैं, या इसी तरह से ज्वेलरी जो होती है, अगर 50,000 से ऊपर की कीमत बनती है, तो आप कैश में ना उसको खरीद सकते, ना आप उसको बेच सकते हैं। इसको ज़हन में रखिएगा, ना ही किराए पे दे सकते हैं, सारी चीज़ें। हर एक में ना खरीदना, बेचना और किराए पे देना, तीनों चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, इसमें 5वीं और आखिरी चीज़ ये है कि जो लाइव स्टॉक का कारोबार करते हैं, मतलब जो भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, दुम्बा वगैरह खरीदते बेचते हैं, या जो घोड़े और ऊँट का कारोबार करते हैं, किसी भी लिहाज से, चाहे उनको खरीदते बेचते हैं या किराए पे देते हैं, चाहे वो 1 ऊँट हो, 1 घोड़ा हो, 1 जानवर हो, और चाहे बहुत सारे हों। इस हर एक सूरत में अगर उसकी जो प्राइस, उसकी जो कीमत है 50,000 रियाल से ज़्यादा है, तो आप कैश में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फैसले जो किए गए हैं, ये असल में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए गए हैं, और इसी तरह से ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किए गए हैं। क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों वज़ारत दाखिला ने एक गिरोह को पकड़ा, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कैसे कि गाड़ियाँ, कीमती-कीमती गाड़ियाँ खरीदता था, और उनके उनकी कीमत कैश में अदा करता था यहाँ, और फिर वो गाड़ियाँ यहाँ से दूसरे मुल्क में भेजी जाती थीं, जहाँ पर उनको मार्केट में बेच करके वो पैसा वाइट कर लिया जाता था। तो ये और इस तरह के और वाक़यात, या इस तरह की मुमकिना चीज़ों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। लिहाज़ा अगर कोई इसकी खिलाफ़वर्ज़ी करेगा, तो उसके खिलाफ़ जो जिस कानून के तहत कार्रवाई होगी, वो कानून भी बड़ा सख्त होगा। इसलिए जितने भी लोग जो कि रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि गाड़ियों में काम कर रहे हैं, या जो कीमती पत्थर के खरीदो-फ़रोख्त, ज्वेलरी के खरीदो-फ़रोख्त वगैरह-वगैरह, तमाम चीज़ों में, या लाइव स्टॉक में हैं, तो वो ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर कीमत, चाहे वो रेंट की हो और चाहे वो उस चीज़ के बेचने की हो या खरीदने की हो, 50,000 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ कैश में मत दीजिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। और फंस सकते नहीं, बल्कि फंसेंगे, पक्की बात है, फंसेंगे।
تو آپ اس کو چیک میں لیجئے یا آن لائن بینک ٹرانسفر جو ہوتا ہے، بینک ٹرانزیکشن، اس کا سہارا لیجئے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو تاجر برادری خاص خیال رکھے ان باتوں کا۔